इस एचकेआरएम के बारे में भी तरह तरह के भ्रम ये फैलाए जा रहे हैं। मैं जरूर सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि एचकेआरएम का मुख्य कारण बहुत जगह से डिमांड आती थी कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करो, ठेकेदारों के माध्यम से सभी डिपार्टमेंट्स और जो है भर्तियां थे, जहां कहीं आउटसोर्सिंग जरूरत पड़ती थी, आउटसोर्सिंग पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन उसमें बहुत सी अनियमितताएं हमको ध्यान में आती थी, क्योंकि जितनी संख्या वो मंजूर करा लेते थे इतने लोग भी कई बार होते नहीं थे और सैलरी उतने ही निकलनी, मर्जी से रखना, और जितने लोगों को रखते थे उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी कमीशन ये तय होती थी। और उसकी जो बहुत शिकायतें आने के बाद उन सबको समाप्त करके हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये एक सरकारी प्लेटफॉर्म बनाया है। चीफ सेक्रेटरी की देखरेख में ये सब चलता है। जितने पुराने लोग थे उनको ऑप्शन दी गई थी कि अगर वो उसी व्यवस्था में बने रहना चाहते तो बने रहें, अगर एचकेआरएम में आना चाहें तो उनको पोर्ट करेंगे। तो ऐसे अधिकांश लोगों ने और अपनी सहमति दी थी। 1,05,728 ऐसी मैन पावर है ये दूसरे भागों से पोर्ट की गई। और अलग से जो डिमांड आई थी उसमें 12,885 ऐसे नए लोगों को भी उसमें एचकेआरएम में रखा गया है। और जो नए लोग रखे जाते हैं उसके अंदर पारदर्शिता से बाकायदा सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको उनका पैरामीटर क्या है, मेनली परिवार की इनकम जिसकी कम होती है उसको हम ज्यादा देते हैं ताकि गरीब लोगों को ये आउटसोर्सिंग की ये प्राइवेट नौकरी मिल सके। ऐसे ही उनकी शिक्षा ये उसका दूसरा पैरामीटर होता था। स्पेशल स्टेटस परिवार का है, हमारी कोई बहन विडो है, विडो का बेटा है, कोई दिव्यांग है, तो इस नाते से एज का भी क्राइटेरिया उसमें रखा था कि अगर एज 28 वर्ष से और 34 वर्ष के बीच के अंदर है, 35 वर्ष की, वो एक आयु ऐसी होती है जिसमें तुरंत कुछ ना कुछ काम उसको मिलना चाहिए। इस एज वर्ग को वरीयता दी जाती थी। जिस ब्लॉक में नौकरी करनी है उसी ब्लॉक का व्यक्ति होता है तो उसको भी वरीयता दी जाती है, ताकि ग्रुप डी का व्यक्ति थोड़ी सैलरी में बहुत दूर अगर चला जाएगा तो उसको कठिनाई होगी। कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं कि रहने वाला नजदीक यहाँ का है और उसको नौकरी शायद 150-200 किलोमीटर दूर उसको मिली है। कारण क्या है कि उस समय उसका जब ऑप्शन की बात आती है तब तो उसको लगता है कि क्योंकि नौकरी मिल रही है वो दूर की भी सिलेक्ट कर लेता है। बाद में जब ज्वाइन करता है फिर उसकी ओर से शिकायत आती है कि मुझे तो 200 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। हालांकि स्टेशन की ऑप्शन भी उसी को दी जाती है कि ये नौकरी है, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जाकर ज्वाइन करिए। आगे से और हम इस दूरी के अंक ज्यादा रखना चाहते हैं ताकि जो निकट का व्यक्ति है उसको सिलेक्शन में अंक ज्यादा मिल जाए, दूर जाने वाले को ऑप्शन ही कम हो जाए, ताकि व्यक्ति को जैसे उसमें ऑप्शन मिले वो उसमें भर सकता है। और कुल मिलाकर हमारी ये नौकरियों का और बेरोजगारी का विषय